एहसान आरएसएस बीजेपी ने देश का किया है, जो नफरत फैलाई है, उसको काउंटर करने का। विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले। बीजेपी तो बीजेपी अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर साथियों की भी टेढ़ी नजर पड़ने लगी है। वरना सोचिए, जो एक वक्त पर साथी थे, साथ मिलकर बीजेपी का बेड़ा गर्क करने का दम भरते थे, वो आज राहुल गांधी की ही नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीपीआईएम ने कार्टून के जरिए हमला बोला है। राहुल के कैरिकेचर के साथ सीपीआईएम ने सवाल किया है, भारत जोड़ो यात्रा या सीट जोड़ो यात्रा। केरल में 18 दिन और उत्तर प्रदेश में 2 दिन बीजेपी और आरएसएस से लड़ने का अजीब तरीका। अगर वो समझते हैं कि केरल में ज्यादा यात्रा करके वो वामपंथी और कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंकेंगे, तो ये उनका दिवा स्वप्न है, दिवा स्वप्न है। और इस स्वप्न को लेकर अगर चलना चाहते हैं, तो देश की राजनीति जो परिवर्तन का मोड़ चाहती है, उसमें फिर कांग्रेस पार्टी कोई भूमिका नहीं निभा पाएगी। बीजेपी बार बार एक फोटो दिखाती है, कभी बैंगलोर तो कभी कोलकाता। जो मंच पर एक साथ खड़े थे मोदी विरोध में, वो आज एक दूसरे से ही वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो सीधा घोषणा कर रहे हैं कि कांग्रेस का वजूद देश में खत्म हो गया है। कांग्रेस खत्म हो गई है। उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। अब उनके प्रश्नों के बारे में चिंता मत कीजिए, जनता साथ है। यूपी और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के साथी शरद पवार वाली एनसीपी ने भी राहुल गांधी की 150 दिन वाली भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया है। एक ऐसे वक्त पर जब तमाम पार्टियां 2024 में मोदी रथ को रोकने के लिए लामबंदी कर रही हैं। कभी ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं, तो कभी विपक्ष जोड़ो अभियान के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं। तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ बोलने का क्या मकसद हो सकता है? कांग्रेस तो बार बार दम भर रही है कि कांग्रेस पार्टी के बिना विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता। विपक्ष की एकता तभी संभव होगा जब कांग्रेस मजबूत है। विपक्ष एकता का माने ये नहीं है कि कांग्रेस को कमजोर करे। बीजेपी बार बार कह रही है कि राहुल गांधी को पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। एक ऐसे दिन जब अन्य विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस पार्टी को घेर रही हैं, उस दिन राजस्थान में गहलोत पायलट जंग खुलकर सामने आई। बीते दिन गहलोत गुट के मंत्री अशोक चन्ना के कार्यक्रम में खूब जूते चप्पल चले, नारेबाजी भी हुई और सचिन पायलट के नाम के नारे भी लगे। गुस्साए खेल मंत्री ने सचिन पायलट पर ट्वीट के जरिए हमला बोला। लिखा, अगर सचिन पायलट मुझ पर जूता फेंककर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें जल्द बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने आऊंगा तब एक ही बचेगा और मुझे ये नहीं चाहिए। जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सके, वो देश को क्या जोड़ेंगे? पार्टी से गुलाम नबी आजाद चले गए, बाकी लोग चले गए, क्या क्या गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, आप उनसे बात करिए। और दूसरी बात, जो अपने को पार्टी से नहीं जोड़ सके, उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे, हट गए, विदेश चले जाते हैं, मैं नहीं बनूंगा, तो भाई अपने तो पार्टी से जोड़िए। मुकाबला मोदी से है, सब जानते हैं, बोलते भी हैं कि लड़ना मोदी से है तो एकजुट रहना ही होगा। लेकिन जैसे ही अपने पर बनाती है, अपनों पर बरसने से परहेज खत्म हो जाता है। आज तक ब्यूरो।